नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 2 दिन का समय बचा है। और ऐसी स्थिति में बात जो है वो चारों तरफ, किसी भी आप मीडिया हाउस की बात करें या सोशल मीडिया पे, बात चल रही है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए ज़्यादा जो है उसको मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब बात जो है वो कांग्रेस की होना लाजमी हो जाता है। और कांग्रेस की इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक एज मिला था, तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी, अच्छी सीटें हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। लेकिन अचानक से पिछले 20 दिन से हम देखें तो सारे समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अब उनमें आपको अंदाजा लग जाएगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और अचानक से उन्होंने जो है वो अडानी और अंबानी का जो है वो राग छेड़ना शुरू कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को भी ये एहसास हो गया कि जिन मुद्दों के ऊपर वो बात कर रहा है, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हरियाणा में जो दलितों का जो वोट है, या हम कहें कि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम तुष्टीकरण तो है ही, लेकिन दलितों के लिए, पिछड़ों की जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है वो राजनीति की, तो उससे ये साफ था कि हरियाणा में जो है वो जाट समुदाय के वोट कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं कि पूरे के पूरे जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो है स्थिति, जिस तरीके से जस्सी पटवाड़ की नामांकन के दौरान कुमारी शैलजा के ऊपर टिप्पणी की गई, उनकी जाति को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद से राहुल गांधी को ये एहसास हो गया कि हरियाणा में अब जो है वो जातिगत जनगणना या जातियों वाला जो कार्ड है वो उल्टा पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने ट्रैक बदला और वो सीधे तौर से अंबानी और अडानी पे आ गए। और इसकी दूसरी वजह यह भी है क्योंकि हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन से जुड़े हुए 2 राज्य हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि शायद अंबानी और अडानी के सहारे जो है वो पंजाब के सीमावर्ती जो विधानसभा की सीटें हरियाणा में आती है, शायद कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत अच्छा कर जाए। खैर, ये चुनाव परिणाम में जो है वो दिखाई देगा। लेकिन इस बीच एक बात जो है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए, और वो बात है दिसंबर 2023। आपको पता होगा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात मैं करूं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, अशोक गहलोत की योजनाएं थी और पूरा वामपंथी मीडिया। आप उठा के देखिए, अजीत अंजुम जो अपने बोरे बिस्तर जो है वो माइक और कैमरा लेके पूरे राजस्थान घूम रहे थे। इसके अलावा आप रवीश कुमार की बात कर सकते हैं, अशोक वानखेड़े की बात कर सकते हैं। एक पूरा हुजूम है, पुणे प्रसून वाजपेयी, ये लोग कांग्रेस पार्टी को जीता रहे थे। और एक माहौल भी बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा जिस तरीके से ओपिनियन पोल भी ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो इतिहास है उसको दोहरा सकती है, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकती है, क्योंकि राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उस वक्त हमने एक वीडियो में बात की थी, और वो बात की थी हमने सचिन पायलट को लेकर। और वो आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके, वो वीडियो जो है वो चला भी बहुत था। और मैंने उसमें बात की थी कि कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे का कारण जो है वो सचिन पायलट ही होंगे। और ऐसा इसलिए कहा था, और उसका हरियाणा को हम कैसे जोड़ के देख रहे हैं उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव राजस्थान के जब हम याद करते हैं, तो उस वक्त सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के प्रदेश कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती है, और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री की बारी आती है तो उस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 खेमों में बंटते हुए, या 2 खेमों में जो है वो डिवाइड होते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद में कांग्रेस हाईकमान ने एक जो है वो फार्मूला निकाला, और उस फार्मूले के तहत यह लग रहा था कि 2.5 साल के लिए जो है वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए सचिन पायलट को।
तो सचिन पायलट को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया। 2-2.5 साल जो है वो सरकार अच्छे से चली, लेकिन 2.5 साल के बाद में जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो चाहे सचिन पायलट की हम महत्वाकांक्षाएं कहें या फिर सचिन पायलट डिजर्व भी करते थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। और उनको नज़रअंदाज करने का परिणाम क्या हुआ, वो हमने मानेसर कांड देखा कि जिस तरीके से सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के एक होटल में आकर डेरा जमा गए थे। और उस वक्त सबको लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश की तरह जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए थे, सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सचिन पायलट ने सीधे तौर से एक मोर्चा खोल दिया अशोक पायलट के खिलाफ। और उसका असर आपने देखा, जिस तरीके से चाहे पेपर लीक प्रकरण में गहलोत के खिलाफ जो है वो धरना देना हो, इसके अलावा जो है वो वसुंधरा राज्य के जो भ्रष्टाचार के जांच का मामला हो, ऐसे तमाम तरीके से सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले रखा। और फिर उसके बाद में 2023 का विधानसभा चुनाव आ जाता है। तो विधानसभा चुनाव में जिस जातियों में सचिन पायलट का जहां प्रभाव ज़्यादा था, जिसकी हम बात कर सकते हैं ईस्ट और साउथ राजस्थान, जहाँ पे मीणा और गुर्जर जाति के समुदाय के लोग जो है वो ज़्यादा बाहुल्य या जो बाहुल्य क्षेत्र है उन सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो 40 से 42 के आसपास जो सीटें आती थी। और उसमें आपने ये भी देखा कि पब्लिक का रिएक्शन ये था कि वो सचिन पायलट को जो है वो जिताना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अशोक गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है। और उसी के आधार पे आपने देखा पूरा कैंपेन चला। और उस कैंपेन चलने के बाद में जब चुनाव का परिणाम आया, तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां 40 से 42 सीटों में सचिन पायलट अपना प्रभाव रखते थे, वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है वो 13 से 14 सीटों के आसपास आकर सिमट गई। और यही एक बड़ा आपने देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीटों का जो अंतर था वो भी इससे कहीं कम था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई। और क्यों रह गई? क्योंकि उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में जो है वो झगड़ा है। उनकी महत्वाकांक्षा ये थी, अशोक गहलोत अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे, उसको आगे रखना चाहते थे, वैभव गहलोत को, और पुत्र प्रेम के कारण सचिन पायलट को किनारे करना, क्योंकि अगर एक बार सत्ता अगर सचिन पायलट के हाथों में चली गई तो फिर उनके बाद में उनके बेटे का राजनीतिक कैरियर जो है वो जो शुरू भी नहीं हो पा रहा था वो खत्म हो जाता। और अब जब हम बात कर रहे हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में भी अब जो है वो वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत कुछ अच्छा किया होगा, इसकी हम जो है वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है हरियाणा में तो उसका सीधे तौर से क्रेडिट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। और वो इसलिए जाएगा क्योंकि अभी वही स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अशोक गहलोत की तरह हैं, और कुमारी सैलजा उनको हम सचिन पायलट की तरह देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुत्र प्रेम दीपेंद्र हुड्डा, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और उसके चलते जिस तरीके से सीट बंटवारे से लेकर जिस तरीके से अशोक गहलोत आपने देखा राजस्थान में कर रहे थे, ठीक उसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा में बने हुए। भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार सत्ता में आएगी, और इस बार अगर वो सत्ता में आती है तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इसी के चलते उन्होंने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों को नज़रअंदाज किया, और ये हमने टिकट वितरण में भी देखा। और साथ में जिस तरीके से आप देखो सिमिलरिटी की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान को भी जो है वो अपने दबाव में रखा। कांग्रेस हाईकमान ने उनको जो है वो नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो पद ऑफर किया था, लेकिन अशोक गहलोत ने उसको ठुकरा दिया था और मुख्यमंत्री बने रहना उचित समझा था। तो वही स्थिति आप देखिए कि राहुल गांधी को दरकिनार करते हुए, कांग्रेस हाईकमान को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान की जो है वो हरियाणा में एक नहीं चलने दी। और नतीजा ये था कि ठीक जिस तरीके से गुज्जर और मीणा समाज के या बाहुल्य जो सीटें थी अशोक गहलोत के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक उसी तरह से कुमारी सैलजा के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसके बाद में हरियाणा में 17 जो रिजर्व सीटें हैं, और इसके अलावा 4 सीटों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, चाहे वो अंबाला हो, पंचकुला हो, हिसार हो, या हिसार के पास की जो सीटें हो, जहाँ पर कुमारी सैलजा का प्रभाव है, वहाँ पे अब
दलित समुदाय के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने जो है वो महासभाएं करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। हालांकि राहुल गांधी ने जो है वो कुमारी शैलजा और भूपिंदर हुड्डा दोनों को एक मंच पे लाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी आप साफ तौर से देखोगे कुमारी शैलजा आ तो गई, लेकिन स्थिति वही बनी हुई है जिस तरीके से राहुल गांधी के एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट, लेकिन दोनों के चेहरे जो है वो विपरीत दिशाओं में दिखाई देते थे। और यहाँ पे भी कुमारी शैलजा जहाँ दाएं ओर देखते हुए दिखाई देती है, तो भूपिंदर हुड्डा और कहीं देखते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से सर्वे में कांग्रेस पार्टी को एज दिखाया जा रहा था, लेकिन यह भी था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 45 से 50 के आसपास जो है वो सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और अगर हम इन 21 सीटों की बात करें, कंपेयर करके देखें, जहां 17 सीटें जो है वो SC/ST के लिए रिजर्व है और 4 सीटें जहां पे कुमारी शैलजा का सीधा प्रभाव है, तो अगर इन 21 सीटों में से अगर 10 सीटें भी ऊपर नीचे हो जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से नीचे आती है और इसका सीधे तौर से जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल तक भारतीय जनता पार्टी 20 दिन पहले जहां सत्ता की रेस में राजनीतिक विश्लेषकों को बाहर दिखाई देती थी, अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस रेस में कांटे की टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी को नजर आती है। और जहां कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि जाटों का वोट जो है मत उसको एक तरफा मिल जाएगा, तो ये भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की अब भूल होगी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चौटाला फैमिली के साथ में भी जाएंगे, क्योंकि इनेलो है, इसके अलावा जेजेपी है। और अगर हम दलित वोटरों की भी बात करते हैं तो दलित वोटर भी जो है, आपने देखा कुमारी मायावती और इसके साथ में चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो स्थिति वही, और मुझे जो है वो अगर हम देखें तो साफ तौर से ये दिखाई देता है कि कहीं राजस्थान की जो घटना हुई थी वही हरियाणा में वापस से ना हो जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से हाथ धो बैठे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी 10 साल और फिर अगर ये 5 साल और हो जाते हैं तो 15 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाती है। और दूसरी एक और बात जिसके ऊपर जिक्र करना चाहिए, केंद्र सरकार में जो पार्टी सत्ता में होती है केंद्र में, वही पार्टी जो है वो हरियाणा में होती है। तो ऐसा भी जो है वो एक गणित बन सकता है, लेकिन संभावनाएं जो है वो इसकी कम है, क्योंकि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट जो था इस बार वो थोड़ा अलग था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।